हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आप, मार्केट क्लोज हो चुका है और मैंने सोचा कि जल्दी से आप लोग के लिए वीडियो बना दूं ताकि आप जल्दी से वीडियो देख के आप लोग फ्री हो जाओ और भी कुछ आपको काम होगा तो जल्दी से आप लोग काम कर लो। चलिए देख लेते हैं कि अगले दिन मतलब 29 तारीख को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को। आप ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे एक मार्केट है, ठीक है। देखिए, जो मैं हमेशा 40,000 मतलब 44,000 का रेजिस्टेंस बता रहा हूँ ना, अब वो 44,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, ब्रेक होने वाला। और जो इसका अगला मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मतलब 43,600 से लेकर 43,200 तक मार्केट आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, मैं रीज़न बता देता हूँ। मतलब मेरे हिसाब से जितना मुझे मार्केट के पता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी देखिए और समझिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मार्केट सडनली जब गिरा ना, तो इसको कंसोलिडेशन होके इसको अपर साइड जाना चाहिए था। अपर साइड मतलब एग्जैक्ट ऐसे नहीं तो कम से कम ऐसे रीटेस्ट लेके धीरे 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 ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। देखिए 2 दिन मतलब 1-2 दिन इसने ट्राई किया ऊपर जाने का, इधर भी ट्राई किया, इधर भी रुका और इधर फाइनली कल हैमर भी बन चुका था। तो कहीं ना कहीं मार्केट देखो इसके ऊपर ही ओपन भी हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ओपन होने के बाद भी ये नीचे के साइड आ चुका है। और आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसने कवर भी कर चुका है, मतलब जो हैमर है उसको कवर भी कर लिया। समझ रहे हैं आप? तो अब बाइंग तो बहुत मुश्किल है कि बाइंग हो सकती है। अब जो इसके लिए सपोर्ट रहेगा ना, सपोर्ट इसके लिए जो रहेगा, अब मतलब मार्केट आ कहाँ तक सकता है। देखिए 44,000 का सपोर्ट अभी भी है, मतलब 44,000 का सपोर्ट अभी भी है, लेकिन अब मार्केट एक वो हो गया है, मतलब डाउन साइड में हो चुका है। जो मार्केट का ट्रेंड है ना वो डाउन साइड हो चुका है। तो बहुत लोग जो भी साइकोलॉजी के हिसाब से दिमाग के मतलब ट्रेड करेंगे ना, वो सोचेंगे कि वो ये समझ के सोचेंगे, क्योंकि जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना वही होने वाला है। क्योंकि मार्केट 1-2 दिन रुका है और अपर साइड ना जाके डाउन साइड में बड़ी कैंडल बना चुका है, जो कि हैमर को एग्जैक्टली कवर कर चुका है। जब भी ऐसा पोजीशन होती है ना, मतलब 1-2 दिन रुकता है, जैसे कि देखिए इधर भी वही चीज़ हुआ। 1-2 दिन रुका है लेकिन इसको अपर जाना चाहिए था, लेकिन अपर गया नहीं, इसीलिए और फिर डाउन साइड मूवमेंट हो चुके हैं। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी मार्केट एक डाउन साइड मूवमेंट होता है तो मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन करके 1-2 दिन रुक के ऐसा अपर साइड जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं जा पाता है तो ये समझिए कि सेलिंग कम है। मतलब कि सेलर्स हावी हैं और बायर आ नहीं पा रहे। इसके लिए आप आई होप समझ चुके होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेलिंग अब मतलब जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो चुका है। 44,000 का सपोर्ट है, आई नो सबको यही मान के चलना है कि 44,000 का सपोर्ट है और जो 45,000 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे लिए 45,000 का रेजिस्टेंस ये है। अब समझिए, फर्स्ट ऑन जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, अब इसका सपोर्ट जो है, मतलब जो ये आ सकता है जहां तक मार्केट अब डाउन ट्रेंड हो चुका है, तो जहां तक मार्केट आ सकता है वो टारगेट ये है। समझ रहे हैं? 43,400 के यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। चल, आज भी आप देखोगे तो मार्केट बहुत मतलब आपको पैसे दे या होगा, अगर आपने कैच कर लिया हो तो बहुत इजी इजी बहुत इजी। देखिए ये यहाँ पर लो के यहाँ पर भी एक ट्रेंड था, जिसने नहीं बाय किया कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। जो बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में जानता है वही समझ गया होगा, तो समझ गया होगा, बाय कर लिया होगा, वरना नहीं किया होगा। बहुत लोग जो भी हायर लोग रहते हैं वो यहाँ पर ही बाय कर लिए, यहीं पर कहीं भी बाय कर लिए, क्योंकि उनको मार्केट पता है। हम सिंपल तरीका समझेंगे जो सिंपल लोगों के समझ में आ जाए। जब जब अच्छे तरीके से 1-1.5 साल हो जाएगा तब तो आपको ये मूवमेंट भी कैच करने आ जाएगा, लेकिन आज के दौर पे सिंपल चीज़ें सीखेंगे, एकदम सिंपल से। देखिए, जब भी बैंक निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में होता है, ये समझ लीजिए डाउन ट्रेंड है, धीरे 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 चले आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 720 से लेकर ये आ चुका है, ये एग्जैक्टली आया है 400, सॉरी 44,440 के यहाँ पर। कहीं ना कहीं 300 का मूवमेंट गिर चुका है।
300 का मूवमेंट हो चुका। अब मार्केट को क्या चाहिए? नॉर्मली अगर आपको सभी को पता है तो जब भी मार्केट एक ऐसा रैली होता है तो क्या होती है? प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग होने तो देखो जैसा बता रहा हूँ वैसे होगा, प्रॉफिट बुकिंग होने दो। अब प्रॉफिट बुक हुआ रहेगा ना तो ये लोग क्या, अब ये जैसे कि ये जिसने छोड़ दिया रहेगा, जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रेडर है, हमको इतना नहीं पता है तो हम लोग तो ये रैली मिस कर दिए होंगे, ठीक है, ये हमको पता ही नहीं रहा होगा। तो जब भी ये मार्केट गिर चुका है ना एक 300-200 पॉइंट, तो मार्केट एक रेंज में आएगा, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो रेंज बनती है ना, रेंज बनने के बाद ध्यान रखिए, एक मिनट बस, रेंज बनने के हमेशा ध्यान रखिए। अब ये रेंज को बनेगा ना, ये रेंज को बनेगा तो यहाँ पर दो ट्रेडर आएंगे जो ये ट्रेड को बाय करके रखे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे या कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को और रखेंगे, ठीक है, और पोजीशन को रखेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि और भी मार्केट गिर सकता है। वहीं देखो सेम यही हुआ है, पहले मैं यहाँ पर बता दूं आपको अच्छे से, फिर वहां पर एक्सप्लेन करूँ। अब जिसने ले चुका है वो अब जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग होगी, और फिर जो भी ट्रेडर होंगे अच्छे ट्रेडर, मतलब कि जो पहले से पुराने हैं, वो अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे यहाँ पर। वो हो गए, ये हो गए पहले जो अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे, जो पहले से ही ट्रेडर है। और जो दूसरे ट्रेडर होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि फ्रेशर बायर हो गया, फ्रेशर बायर एक रेंज ढूंढेगा, जैसे एक रेंज मिलेगा, ये ट्रेड नहीं पकड़ पाया तो वो ये ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेगा। अब ए ट्रेंड में ये दो हो गए, दो लोग के हिसाब से चलाए, दो लोग मार्केट में कौन आ गए? दो लोग आ गए, जो पहले से बाय करके हुए रखे थे वो, और एक नए बायर आए। तो मार्केट एक और मूव आपके लिए करेगा, 150 से 200 पॉइंट के लिए एक और मूव करेगा, सेम टू सेम वही चीज बनी, देखिए सेम टू सेम, बस समझिए और देखिए, इजीली पैसा बनता है। ये देखिए मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट गिर चुका, अब एक रेंज बना, ये देखिए, ये देखिए, और ये रेंज को भी, आप रेंज को भी ट्रेड कर सकते हैं, ये रेंज को भी ट्रेड करना था। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, एक रेंज को ही ट्रेड करना था, और दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको कि यहीं पर ये देखिए एक शूटिंग स्टार बनी है। मैं शूटिंग स्टार को बहुत प्रेफर करता हूं, क्योंकि शूटिंग स्टार हमेशा काम करती है। जब भी जैसे ये रीटेस्ट हुआ है, जैसे मैंने बताया ये रीटेस्ट हुआ है, फिर कंसोलिडेशन करके अगर यहीं पर कहीं शूटिंग स्टार बन जाती है ना, तो आपको तुरंत सेल करना है, क्योंकि आपको पता शूटिंग स्टार बनने का मतलब कि अभी भी सेलर्स हावी है और इसको ब्रेक हो चुका है, हो सकता है। और क्योंकि ये शूटिंग स्टार के लिए देखिए एसएल भी आपको कम रखना है और टारगेट आपको बड़ी मिल जाएगा। जिसने शूटिंग स्टार बना रहेगा वो एग्जैक्टली देखो, देखा जाएगा तो ये 500 का लेवल, 500 के लेवल से देखो 400 का 100 पॉइंट ऐसे ही होगा, फिर देखा जाएगा तो 300 का भी लेवल ऐसे ही होगा। ये अगर जिसने ए रेंज में भी बाय किया रहेगा तो भी 100 पॉइंट का तो मूवमेंट आपको पकड़ा ही जाएगा, 100-150 का तो मूवमेंट आपको पकड़ा ही जाएगा। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी एक रैली हो चुकी है, मतलब कि एक रैली हो चुकी है, रीटेस्ट करने दीजिए उसको, फिर जैसे ही ब्रेक होता है उसको बाय करिए, रेंज को बाय करिए, जो नहीं पकड़ पाया उसके लिए। और देखिए कुछ लोग मतलब जो नए नए होते हैं ना, उनको सब चीज़ पता रहता है लेकिन जल्दी दिखता नहीं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने पैटर्न बताया ना, इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। ये हो गया। अभी ये देखिए वो ट्रेड बनने से पहले, जैसे कि ये ट्रेड बना और इसको ऐसे मार्क कर दूंगा ना मैं, तो आप सभी समझ जाएंगे, अरे वाह ये तो बेरिश पैटर्न है भाई, जैसे इसको ब्रेक करेगा हमको बाय करना था, लेकिन तभी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको तभी देखना है, ठीक है, क्योंकि तभी देखने से पैसा बनेगा। चलिए इसको साफ कर देता हूँ। चलिए, आई होप आप लोग समझ जा रहे होंगे। यार पहले ही बता दूं कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप सपोर्ट गाइस, यार सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोगों का, सब्सक्राइब नहीं हो रहे, नए नए चैनल में खोला है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करो आप लोग यार। लाइक भी वीडियो को नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, कम से कम कमेंट तो करो, लाइक देने में शर्माते हो तो कम से कम कमेंट करो। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गाइस प्लीज़, मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग भी थोड़ा बहुत समझ जाइए प्लीज़। चलिए आप समझिए, ये हो गया हमारा आज का लो, ठीक है, और ये हो गया एक रेंज। अगर मार्केट इसी जोन में, मतलब 44,360 से लेकर 44,200 के अंदर में कहीं पर, सॉरी 44,000, 44,250 के यहाँ पर अगर इसी रेंज में कहीं भी ओपन होता है, अब और रेंज बनने के लिए देखिए एक मेन मेरा काम है कि अगर रेंज बन रहा है तो डाउन साइड अगर
जाएगा तो बहुत अच्छा मूव करेगा, ठीक है। डाउन साइड बहुत अच्छा मूव करेगा। अपर साइड में क्वांटिटी हम थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी क्यों रखेंगे, क्योंकि ये सब वापस से सेलर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी सपोर्ट मिलेगा यहाँ कहीं पर, तो सेलर वापस से आ जाएंगे, तो बाइंग में उतनी मूवमेंट होगी नहीं, सेलिंग में ज़्यादा मूवमेंट होगी, थोड़ी सी ध्यान रखिए। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। कंसोलिडेशन होता है, अगर नीचे डाउन होता है, नीचे के साइड आता है, लो को ब्रेक करता है तो नीचे के साइड बाय करना, अपर साइड होता है तो अपर साइड बाय कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखिए, ठीक है। क्वांटिटी कम रखिए। ये हो गया फर्स्ट तरीका। चलिए सेकंड तरीका जान लेते हैं हम लोग। सेकंड तरीका किस तरीके से, अगर समझ लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन मान लीजिए, समझ लीजिए 44,400 के यहाँ पर ओपन हो जाता है मार्केट, 44,400 के यहाँ पर होता है, और फर्स्ट कैंडल ही शूटिंग स्टार बनती है, तो हमको बिना कुछ सोचे समझे आपको सेल करना है, और यहाँ पर उसका ऐसे लगा देना, ठीक है। मैं हाथ से ड्रॉ करता हूँ तो इसके लिए थोड़ा बहुत वो हो जाता है, आप लोग समझ जाइएगा। पेन पेंसिल कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं लैपटॉप में ही खाली हाथ से ड्रॉ करता हूँ। चलिए, फर्स्ट कैंडल अगर शूटिंग स्टार बनती है तो आपको उसके लो के नीचे ही ब्रेक कर दे, जैसे ही ब्रेक करता है उसको बाय कर लेना, और उसके हाई का ऐसे लगा देना। ये शूटिंग स्टार पे बनने पे हो गया। अगर मान लीजिए शूटिंग स्टार नहीं बनता है, फिर कोई रेंज बनता है, तो आप उस रेंज को ट्रेड करिए। रेंज का मतलब होता है जिस साइड ज़्यादा रेंज बनेगा, मतलब आधा घंटा 1 घंटा रेंज बन चुकी है तो उस रेंज को ट्रेड कर दिए। अपर साइड होता है तो अपर साइड ट्रेड कर दिए, डाउन साइड अगर ब्रेक होता है तो डाउन साइड ट्रेड कर दिए। मतलब प्रीफर मैं ये करूँगा, क्योंकि जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो थोड़ा आपको अच्छा मिलेगा, अपर साइड का थोड़ा सा कम मिलेगा, तो अपर साइड के क्वांटिटी आपको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। मूव तो दोनों साइड ही मिलेगा, लेकिन अपर साइड थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखिए बस। चलिए, अब अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो क्या करते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन ऊपर, 1 मिनट, बहुत ज़्यादा कचरा और एक जस्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया गाइस, तो उसके लिए सॉरी। समझा रहा था कॉन्सेप्ट आपको। ये देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो थोड़ा सा हमको एक रेंज चाहिए, क्योंकि देखा जाएगा ना, तो ये 27 तारीख का लोवर है, ठीक है। ये लोवर है, लोवर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। 44,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे यहाँ पर ऊपर था, अगर फर्स्ट कैंडल अगर हैमर बन जा रही, ठीक है, अगर फर्स्ट कैंडल हैमर बन जा रही, तो आपको उसके लो का एसएल लगाना और हाई के ऊपर बाय कर लेना। 80 से 90 पॉइंट अपर साइड ज़्यादा नहीं रखेंगे, 80 से 90 पॉइंट आपको मिलेगा, और उसके ऊपर आप समझ लीजिए ट्रेलिंग करना है तो ट्रेलिंग करिए, वरना कुछ नहीं, ठीक है। अगर समझ लीजिए कंसोलिडेशन करता है, अगर हैमर ना बन के कंसोलिडेशन करता है, थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करता है, तो आपको रेंज को ट्रेड करना है। देखिए, मैं जो दो मतलब कि दो टाइप के हिसाब से बता रहा हूँ, शूटिंग स्टार बन रहा है या हैमर बन रहा है, तो किस तरीके से ट्रेड करना है। रेंज को तो आपको पता है कि रेंज को किस तरीके से ट्रेड करना है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा ना, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे कि इतना क्या समझा रहा है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट गाइज, यार आपकी सपोर्ट लोगों की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलो, जय हिंद।